होता है कि प्लांट्स के अंदर अपने मैकेनिज्म के बाद प्रोडक्ट भी बनता है और बाय प्रोडक्ट भी बनता है। प्रोडक्ट को वो तो अपने नीड के लिए यूज कर लेता है और जो बाय प्रोडक्ट बनता है अगर तो उसको स्टोर करना हो ठीक है, नहीं तो उसको वेस्ट की फॉर्म में रिमूव कर देता है। तो जो वेस्ट बनता है हम उसको कहते हैं एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट। व्हाई वी आर कॉलिंग मेटाबॉलिक वेस्ट? क्योंकि ये जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ये मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस मैकेनिज्म के रिजल्ट में बनता है, इसलिए हम उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहते हैं। और ये प्लांट के यूज के लिए बिल्कुल भी नहीं होता, इसलिए वो इसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट कर देता है। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सप्लेनेशन में हम देखते हैं कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट में क्या चीज आती है। तो बुक के मुताबिक, बुक वाला जो टॉपिक है उसके मुताबिक प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। स्टूडेंट्स जो प्लांट्स हैं वो अपना जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो स्पेसिफिक फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि कहीं वो फूड के साथ या कहीं वो वाटर के साथ दोबारा डिसॉल्व होकर प्लांट के अंदर दोबारा किसी तरह से स्टोर ना हो जाए, क्योंकि उस तरह उसके लिए नुकसानदेह होगा। इसलिए प्लांट उसको इस खास शेप में स्टोर करता है ताकि वो अपनी खास स्पेसिफिक फॉर्म में रहे, प्लांट के अंदर दोबारा एब्जॉर्ब ना हो जाए। तो वो जो स्पेसिफिक फॉर्म है वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करती है वो फॉलोइंग्स हैं, जिसमें वो खास है हार्मलेस के। तो वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट है वो हार्मलेस फॉर्म में होता है, यानी कि वो नुकसान नहीं देता जहां पर स्टोर हुआ है। दूसरा इनसॉल्युबल मटेरियल। इनसॉल्युबल क्यों कह रहे हैं? कि वहां पर बहुत सारी जो फूड्स होगी या वहां पर मौजूद हो सकता है वाटर, तो इन चीजों के अंदर वो इनसॉल्युबल है, यानी कि डिसॉल्व नहीं होता। डिसॉल्व ना होने की वजह से वो वहां पर हार्मलेस फॉर्म में मटेरियल रहता है। और फिर स्टूडेंट हम एग्जांपल के साथ देखते हैं कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसको हम एग्जांपल के तौर पे देख सकें। तो हमारे पास जो मटेरियल है जो हार्मलेस फॉर्म में होता है वो है कैल्शियम ऑक्सलेट। स्टूडेंट्स कैल्शियम ऑक्सलेट एक हार्मलेस और इनसॉल्युबल मटेरियल है दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट ऑफ प्लांट, जो कि प्लांट के अंदर स्टोर होता है। बट किसमें स्टोर होता है, कहां पर, किस शक्ल में, ये हम देखते हैं आगे। तो कैल्शियम ऑक्सलेट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ये क्रिस्टल की फॉर्म में स्टोर होता है। क्रिस्टल कहते हैं ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में स्टोर होता है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं क्रिस्टल्स। एंड स्टोर कहां पे होता है? इन लीफ, पत्तों के अंदर स्टोर होता है, या स्टेम के अंदर, या प्लांट्स में अगर देखा जाए तो टोमेटो जो होते हैं, टोमेटो के अंदर भी ये स्टोर होता है। अगेन स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वेस्ट है कैल्शियम ऑक्सलेट, ये कैल्शियम ऑक्सलेट किस फॉर्म में स्टोर होता है? नंबर 1 ये क्रिस्टल की फॉर्म में, लेकिन कहां पर? लीफ में, स्टेम में और प्लांट्स में। और कौन से प्लांट? टोमेटो, यानी कि टमाटर के अंदर भी कैल्शियम ऑक्सलेट एज ए मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर होता है। और अगर इसको ज्यादा इंटेक किया जाए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल टोमेटो ज्यादा इंटेक किया जाए तो वो हमारी बॉडी में, हमारी किडनी के अंदर स्टोन कॉज करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, इन द ट्रीज व्हिच शेड देयर लीव्स ईयरली, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सालाना तौर पर अपने पत्तों को शेड कर देते हैं। उसके पीछे भी एक एडॉप्टेशन, एक खास मैकेनिज्म है। The excretory products are removed from body during leaf fall. पत्तेझड़ के मौसम में, विंटर में, या वैसे भी जब प्लांट के अंदर बहुत ज्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर हो जाता है लीफ के अंदर, तो लीफ येलोइश या ब्राउनिश कलर के हो जाते हैं और वो मेटाबॉलिक वेस्ट लीफ के अंदर स्टोर होता रहता है और उसका जो क्लोरोफिल है वो खत्म होता चला जाता है। वेस्ट की वजह से लीफ का कलर येलो हो जाता है, जिसके बाद वो जो लीफ है वो ड्राई हो जाते हैं और प्लांट उसको अपनी बॉडी से शेड कर देता है। इस तरह प्लांट से मेटाबॉलिक वेस्ट लीफ शेडिंग के जरिए भी हो सकती है। नेक्स्ट स्टूडेंट, सम अदर्स वेस्ट मटेरियल आर रिमूव्ड एज सेकेंडरी फंक्शन। एक प्लांट की सेकेंडरी एडॉप्टेशन है कि वो लीफ फॉल के जरिए
वेस्ट को अपनी बॉडी से रिमूव कर दे। ये प्लांट की सेकेंडरी अडॉप्टेशन है कि वो वेस्ट मेटाबॉलिक जो एक्स्ट्रा मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको ईयरली या किसी तरह से अपनी बॉडी से लीफ फॉल के जरिए वेस्ट को रिमूव कर दे। तो वो जो वेस्ट रिमूव हो रहा है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वो हार्मलेस होता है जितनी देर तक वो प्लांट के अंदर रहता है, क्रिस्टल की फॉर्म में होता है जितनी देर तक वो प्लांट के अंदर रहता है, और इनसोल्यूबल भी होता है। हम सब वेस्ट जो हमारी बुक में है उन वेस्ट की बात करेंगे जो स्पेसिफिक किस्म के जो प्लांट्स हैं उसमें बनते हैं, वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक कोनिफेरस प्लांट है। कोनिफेरस प्लांट के अंदर जो गूंद की बनता है उसको हम रिजन्स कहते हैं। उसके बाद ये जो कोनिफेरस में गूंद की तरह का स्ट्रक्चर बना था जिसको हमने रिजन्स कहा था, ये थी एक एग्जांपल। अब हम दूसरी एग्जांपल को देखते हैं। दूसरा जो प्लांट है वो है किकर। किकर एक दरख्त है जिससे एक वेस्ट बनता है और उस वेस्ट का नाम है गम्स। ये भी गम जो स्ट्रक्चर है ये गूंद की तरह का होता है जो कि एडहेसिव्स यानी कि चीजों को जोड़ने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट, इस किकर के बाद जो कि गम्स वेस्ट मटेरियल रिमूव कर रहा है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है प्लांट की, दैट इज रबर प्लांट। रबर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसमें से मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, दैट इज लैटिस, एंड लैटिस इज आल्सो अ एडहेसिव थिंग दैट यूज्ड टू एडहेयर टू थिंग्स, यानी कि चीजों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है दो चीजों को, और इसके और बहुत से जो प्रोडक्ट के तौर पर यूज है, इसको इंडस्ट्री में मुख्तलिफ किस्म के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 4 प्लांट है कार्निवोरस प्लांट, और साथ ही हमारे इस एग्जांपल में एक और प्लांट आता है, दरअसल वो एक वेजिटेबल है, दैट इज लेडी फिंगर। लेडी फिंगर और कार्निवोरस प्लांट। स्टूडेंट, कार्निवोरस प्लांट क्या होते हैं? स्टूडेंट, एक प्लांट है जिसकी शेप ऐसी होती है। इस प्लांट के अंदर यहां पर एक मटेरियल होता है जो कि बड़ा ही डेंसिटी वाला होता है। वो मटेरियल को फील करके एज ए नेक्टर कोई इंसेक्ट यहां पे आता है, और इंसेक्ट जैसे ही यहां पर एंटर होता है तो वहां पर स्टिकी एनवायरनमेंट की वजह से वहां पर चिपक जाता है। क्योंकि ये प्लांट शिकार कर रहा है इसलिए हमने इसका नाम रखा हुआ कार्निवोरस प्लांट। इस कार्निवोरस प्लांट के अंदर म्यूसिलेज मौजूद होता है, और लेडी फिंगर जो भिंडी तोरी है उसको भी जब कट करते हैं तो उसमें से एक मटेरियल निकलता है, उस मटेरियल का नाम है म्यूसिलेज। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे पास कुछ प्लांट्स और ये थे उसका वेस्ट मटेरियल, और ये वेस्ट मटेरियल कौन सा था? मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल, जो कि प्लांट्स के अंदर एज ए बाय प्रोडक्ट बन रहा था। तो स्टूडेंट, आई होप आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा जो हमारा आज का टॉपिक है, जिसमें हमने देखा कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है और ये प्लांट में किस फॉर्म